गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान और इसमें इतिहास का पढ़ेंगे चैप्टर है, इतिहास का चैप्टर है लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, 1789। और ये क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। वह एक बहुत बड़ा अय्यासी और भोग विलासी व्यक्ति था। उसको जनता कितनी परेशान है, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, इसको उससे बहुत कम ताल्लुक था। यह अपने भोग विलास में समय व्यतीत करता था। और इसी के समय में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो यह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई और वहाँ का राजा लुई 16वां था उस समय 1789 में। अब इसमें आगे हम चलते हैं, कुछ पॉइंट्स बना के हम लिखवा रहे हैं, आप लिखते जाइए। देखिए फ्रांसीसी क्रांति नोट कर लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यह कन्फर्म हो गया। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा है कि उस समय फ्रांस का स्थिति क्या था, यानी फ्रांस किस नाजुक मोड़ से गुजर रहा था और वहाँ की हालत क्या थी। तो देखिए उस समय वहाँ का समाज जो था 3 वर्गों में बटा था। उस समय वहाँ का समाज ये देखिए इसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग में बटा था। लेकिन किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन एक जगह दिया हुआ है 3 वर्ग में, लेकिन 4 वर्ग में दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो तीसरा और चौथा है वह दोनों एक ही है, तीसरा में ही समाहित है, लेकिन उसको जो है 4 भागों में बांटा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से 3 ही वर्ग है। मुख्य रूप से क्लियर कर लीजिए, मुख्य रूप से 3 ही वर्ग है। वह तीसरे को और चौथे को जो है वह चौथा एक पॉइंट बना दिया है। एक बनाया है सर्व समाज और एक बनाया है मध्यम वर्ग। मध्यम और सर्व समाज जो है एक ही है, ठीक है। उसको मुख्य रूप से हम 3 ही वर्ग कहेंगे, लेकिन उसको 4 वर्ग में भी हम कह सकते हैं, या लिख लीजिए उसको
वहाँ का समाज 3 वर्गों में मुख्य रूप से, लिख लीजिए, मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। अब इसमें पहला है आपका, पहला है कुलीन वर्ग। पहला है आपका कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। दूसरा है आपका पादरी वर्ग, दूसरा है पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। और तीसरा है आपका, तीसरा है सर्वसाधारण वर्ग। तीसरा है मध्यम वर्ग, कर लीजिए, मध्यम वर्ग, वर्ग। और चौथा भी कर लीजिए, चौथा सर्वसाधारण वर्ग, सर्वसाधारण वर्ग, सर्वसाधारण वर्ग, इसको ही या मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। यह दोनों हमारा, दोनों एक ही है। मध्यम वर्ग कहिए, सर्वसाधारण वर्ग कहिए। मुख्य रूप से 3 वर्ग हुआ, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, सर्वसाधारण वर्ग या मध्यम वर्ग। इसको 4 बना दिया हूँ समझने के लिए। मध्यम वर्ग, सर्वसाधारण वर्ग किताब में दिया हुआ है, ठीक है। यह हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। वहाँ का समाज 3 वर्गों में बटा था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्यम वर्ग या सर्वसाधारण वर्ग। यह हो गया। इसके बाद हमारा है फ्रांस की क्रांति के कारण। अब इसमें हम, इसके बाद हम आएंगे फ्रांस के क्या कारण थे, कारण क्या उत्तरदायी हुए थे जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। अब इसके बाद है फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति के कारण, यह फ्रांस की क्रांति के कारण, इसके कारण क्या थे तो देखिए वहाँ पर कारण पहले ही मैं बताया हूँ कि वहाँ का राजा कैसा था, जिसके वजह से बहुत सारे असंतोष की भावना जनता के अंदर उभर कर आया और यही जो है क्रांति का कारण बना। पहला तो कारण था निरंकुश राजशाही, इसमें नोट करते जाइए। पहला है, पहला निरंकुश राजशाही, निरंकुश राजशाही, राजा निरंकुश था। दूसरा पॉइंट है राज दरबार की विलासिता, राज दरबार की विलासिता, विलासिता थी, यानी राजा वहाँ का विलासिता था, राज दरबार की विलासिता। तीसरा पॉइंट है हमारा न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, दुर्बलता, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता थी, यानी न्याय व्यवस्था जो है कि वहाँ पर शक्तिशाली नहीं थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। चौथा व्यक्तिगत
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। उसके बाद 5वां है खराब कर वसूली व्यवस्था। 5वां है खराब कर वसूली व्यवस्था। वहाँ की जो कर व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। कब जो है कि बाढ़ आया है, सूखा पड़ा है, इससे राजा को मतलब नहीं था, उसको कर चाहिए तो चाहिए। और जब जनता के पास जो है कि फसल अच्छे नहीं होंगे, उनके खेतों में जो है कि बाढ़ आया रहेगा, उनका फसल बर्बाद हो रहा है, तो कैसे कर अदायगी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजा को उससे मतलब नहीं था, उनको कर चाहिए तो चाहिए। इसके बाद 6वां है बेकारी की समस्या। 6वां है बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या, बेकारी के, यह हमारा 6 पॉइंट हो रहा है। इसको खूब बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, जैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहे हैं और कितना सुंदर बढ़िया लिखवा रहे हैं, ऐसे ही आप भी बनाइएगा, ताकि कम से कम और पॉइंट्स आप भूल जाएं, लेकिन जो नोट्स बना रहे हैं पॉइंट्स आपके दिमाग में हर हमेशा बना रहे और आप इसको बढ़िया से याद कर सकें। तो यह हमारी जो है फ्रांस की क्रांति के कारण थे। और भी कुछ कारण हैं, लेकिन हम मोटा मोटी यह कारण लिखवा रहे हैं जो कि आपके दिमाग में हर समय यह बना रहा है। पहला वहाँ का जो राजा था उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, वो निरंकुश था, वो स्वतंत्र था, सबसे बड़ा अपने को समझता था। ठीक है। दूसरा है राज दरबार की विलासता। राज दरबार के बड़े बड़े जो मंत्री थे, राज दरबार के, वह जो है विलासता में रहते थे, राजा के साथ वो भी विलासता करते थे। उसके बाद न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। न्याय व्यवस्था जो थी अत्यंत दुर्बल थी। वहाँ की न्यायपालिका किसी को न्याय नहीं दिला पाता था। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। वहाँ पर लोग स्वतंत्र नहीं थे, राजा के अनुसार वह काम करते थे, राजा के आदेशानुसार चलते थे। खराब कर वसूली व्यवस्था, और कर वसूली व्यवस्था थी वो भी अच्छी नहीं थी। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, फसल बर्बाद हो गए, कोई बीमारी फसल में आ गई, इससे राजा को मतलब नहीं थी, उसको कर चाहिए तो कर चाहिए। बेकारी की समस्या, लोग बेकार बहुत थे, जो रोडों पर भटक रहे थे, खाने को मोहताज थे। यही हमारे 6 पॉइंट हैं फ्रांस की क्रांति के कारण के। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और बाकी यह यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया फ्रांसीसी क्रांति का। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। बस आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।